देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे से, आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी बात, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को उनको बताते हैं, और साथ ही साथ सामने अपनी इन्फॉर्मेशन को या फिर आपने जो बताया उसके ऊपर आपको फीडबैक जो है वो वापस आपको बताता है। तो ये जो आप एक्टिविटी करते हैं दैट इज़ कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन क्या है, ये कंटिन्यूस है, और हर जगह, हर समय, हर वक्त जो है आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, एक्सचेंज करना, किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, थॉट्स का, ओपिनियंस का, चाहे वो आप बोल के कर रहे हो, चाहे आप लिख के कर रहे हो, चाहे किसी दूसरे मीडियम का यूज़ करके जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, ओपिनियंस। तो कम्युनिकेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, संचार। तो कम्युनिकेशन को दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। तो ये क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से, एक पर्सन से या फिर एक ग्रुप से किसी दूसरे पर्सन, प्लेस या ग्रुप में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अब बात कर लें कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है। तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। कहाँ से, लैटिन वर्ड से। तो नॉर्मली एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चंस की कम्युनिकेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम। तो पहला तो एक क्वेश्चन हो गया कि लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो देखिए दो ऑप्शंस आते हैं, कहीं कहीं पे कम्युनिस्ट होता है, कहीं कहीं पे कम्युनिकेयर होता है। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर एक ही चीज़ है, बस एक नाउन है और एक वर्ब है। तो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, हम पहले बात करेंगे कम्युनिस्ट का। तो कम्युनिस्ट क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि कॉमन। कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें पता है वो हम शेयर करते हैं दूसरे से और उसको कॉमन कर देते हैं। कॉमन मीन्स जो सबको पता है। अगर सिर्फ आपको पता है या सिर्फ सामने वाले को पता है तो वो पर्सनल हो गया, फिर वो कॉमन नहीं हुआ। और कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं दूसरे से, और जब आपने अपनी चीज़ शेयर कर दी दूसरे से तो वो क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो कम्युनिक्स वर्ड जो लैटिन वर्ड है, यहाँ से कम्युनिकेशन वर्ड जो है डिराइव हुआ है और जिसका मतलब होता है कॉमन। तो ये हो गया नाउन। वहीं पे हम वर्ब की बात करें तो कम्युनिकेयर। तो कम्युनिकेयर भी लैटिन वर्ड है, लेकिन वो वर्ब है किसका, कम्युनिस्ट का। इसका मतलब क्या होता है, शेयरिंग, इन्फॉर्मिंग, स्प्रेडिंग या फिर मेकिंग कॉमन। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेयर क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब मतलब कि क्रिया। अब यहाँ पे कहते हैं कॉमन बनाने की क्रिया। तो कम्युनिकेयर मीन्स क्या हो गया, कैसे चीज़ों को कॉमन बनाया जा सकता है। कैसे कॉमन बनाया जाएगा, कम्युनिकेशन करके। भाई आप चीज़ों को शेयर करोगे, चीज़ों को ट्रांसफर करोगे, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, पहुंचा रहे हो, तो अब वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो कॉमन हो जाएगी। तो कम्युनिकेयर भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से कम्युनिकेशन डिवाइड हुआ है, या फिर लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से भी कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव हुआ है। तो ये दोनों ही आप जो है बता सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। तो अब बात करें कुछ फॉर्मल डिफिनेशन की। तो कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो न्यूमैन एंड समर ने जो है कम्युनिकेशन को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग, कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन या फिर इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। तो दैट इज कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू पीटर लिटिल ने क्या डिफाइन किया है कम्युनिकेशन को, कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट की जाती है, चाहे अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे कि एक रिस्पॉन्स जो है वो निकल के आता है। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया था अकॉर्डिंग टू पीटर लिटिल। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। अब बात कर लें बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन नॉर्मल सी बात है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को शेयर करते हो बिजनेस पर्पज से रिलेटेड या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड ए कंपनी। यानी कि क्या हो गया, एक तरीके का इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गया जहां पे आप विद इन दी कंपनी और आउटसाइड दी कंपनी, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जो बाहर के लोग हैं, जैसे सप्लायर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर गवर्नमेंट हो गया, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर लाइसेंस रिलेटेड काम करते हो तो बाहर के लोगों से मिलना पड़ता है, तो उनसे जो कम्युनिकेशन करते हो वो भी क्या हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। तो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड ए कंपनी, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएगी। दूसरे टर्म में बात करें तो एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट इंटरेक्शन टू रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन मोटिव क्या होता है भाई, ऑब्वियस बात है कि हम बिजनेस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। और वो बिजनेस कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। तो जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही चीज़ क्या कहलाता है,
कम्युनिकेशन कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हाई लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, इन सब के बीच में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर होते हैं, रूल रेगुलेशन कम्युनिकेट होता है, ऑर्डर्स पास होते हैं, इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं, एम्प्लॉय जो अपने ग्रेवियांस है वो हाई लेवल को बताता है। ये सब क्या है, कैसे बताया जा रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में, तो क्या कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी तरीके से एम्प्लॉय को ये नहीं पता होगा कि उसको क्या करना है, जब तक कि उसको रूल और इंस्ट्रक्शंस को, गाइडेंस उसको जो है पता नहीं चलेगा, कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। तो हर चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती हैं। आप घर पे बैठे हैं, आप को प्यास लगी है, तो आप जब तक या तो खुद ले लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, जब तक आप सामने वाले को बताएंगे नहीं कि आपको प्यास लगी, तब तक क्या पानी आके आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बिजनेस में भी आप बात करें, तो जब तक आप एम्प्लॉय को, उसकी रोल को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसके डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक क्या वो अपनी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात कर लें, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ की बात कर लें। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी, तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। तो अब बात कर लें कि नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन का नेचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपने अभी देखा ही होगा, बहुत सारे पीछे भी आपने डिफिनेशन में देखा, क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि वन टाइम नहीं है कि एक बार आपने कम्युनिकेट कर दिया, चीज़ें बता दी, उसके बाद खत्म। नहीं, आपको डे टू डे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता रहता है। एक दिन में आप कई बार कम्युनिकेट करेंगे, बार बार कम्युनिकेट करेंगे, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार कम्युनिकेट करके खत्म नहीं होगा, आपको बार बार चीज़ें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस को शेयर करना होता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। डायडिक प्रोसेस, डायडिक मीन्स होता है टू वे प्रोसेस। क्या है ये, टू वे है, यानी कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक साइड से नहीं होती है, सामने वाले साइड से भी होती है। और ये आगे चल के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सेंडर तो मैसेज भेजता ही, साथ ही साथ रिसीवर फीडबैक भी देता है। डायडिक है, टू वे है, यानी कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो जो है कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। कम्युनिकेशन डायडिक होता है, टू वे होता है। आपने बोला तो सामने से भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो डायडिक प्रोसेस है, यानी टू वे प्रोसेस है। इनवेटिएबल, यानी कि अनअवॉइडेबल है, कम्युनिकेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिना कम्युनिकेशन के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो कम्युनिकेशन अनअवॉइडेबल है। तो ये नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसी तरीके से परवेसिव, परवेसिव मीन्स कि हर लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर लेवल पे जो है कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कम्युनिकेशन हर जगह चाहिए होता है, हर जगह रिक्वायर्ड होती है। तो ये परवेसिव फंक्शन है, यानी कि हर जगह जो कम्युनिकेशन होता है, हर लेवल पे होता है। फैसिलिटेट चेंज, तो बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करके ही आप कोई भी चेंज ला सकते हैं। अगर आपको सपोज करें कि वर्किंग पैटर्न को, एम्प्लॉय के वर्किंग पैटर्न को चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे, कम्युनिकेट करके कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए। आपको टाइम टेबल में, शेड्यूल में, या फिर वर्किंग आवर्स में, या फिर कोई भी चेंजेस लाने हैं, वर्किंग पैटर्न में, मशीनरी में कुछ भी चेंज लाना है, तो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी होगा। कोई मशीन खराब हो गई तो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना होगा, मैनेजर्स को। मैनेजर्स को कोई रूल या रेगुलेशन में चेंज करना है, तो वो कम्युनिकेट करना होगा किसको, एम्प्लॉय को। तो ये चेंज को फैसिलिटेट करता है। इसी तरीके से रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी एम्प्लॉय के अंदर, या किसी इंडिविजुअल के अंदर, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उसको रिड्यूस करता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, और आप उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालता है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसको रिमूव करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो पर्पज, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मेन मोटिव है कि बट ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जो हम बिजनेस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स है एम्प्लॉय के अंदर, तो क्या वो अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करता है, और वर्कर के परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है।